भोपाल गैस त्रासदी हमें औद्योगिक लापरवाही के भयानक परिणामों की याद दिलाती है। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल, भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री से जहरीला गैस का बादल लीक हो गया, जिससे सोते हुए शहर पर खामोश मौत का कहर टूट पड़ा। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक फैक्ट्री, जो भोपाल के बीचों बीच स्थित थी, प्रगति और आर्थिक विकास का प्रतीक मानी जाती थी। इसके बजाय यह त्रासदी का प्रतीक बन गई। इसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए औद्योगिक आपदा के रूप में दर्ज हो गई। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जो कीटनाशक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक अत्यधिक जहरीला रसायन है, के रिसाव का भोपाल के लोगों और पर्यावरण पर तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इस भयानक रात की घटनाएं आज भी जीवित बचे लोगों और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को परेशान करती है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस त्रासदी के कारणों और परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। 2 दिसंबर 1984 को जैसे ही भोपाल में अंधेरा हुआ, शहर के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें आने वाली मुसीबत का कोई अंदाजा भी नहीं था। आधी रात के आसपास यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री में घटनाओं का एक घातक सिलसिला शुरू हुआ। मिथाइल आइसोसाइनाइड से भरे एक भंडारण टैंक में पानी घुस गया, जिससे एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई जिससे टैंक के अंदर का तापमान और दबाव तेजी से बढ़ने लगा। ऐसी घटना को रोकने के लिए बनाए गए प्लांट के सुरक्षा तंत्र काम नहीं कर पाए। जैसे ही टैंक के अंदर दबाव एक खतरनाक बिंदु पर पहुंचा, एक सुरक्षा वाल्व फट गया, जिससे जहरीली MIC गैस का एक घना बादल वातावरण में फैल गया। हवा से भरी यह गैस तेजी से आसपास के रिहायशी इलाकों में फैल गई और शहर को एक घातक आगोश में ले लिया। लोगों में दहशत और अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जहरीली गैस से घिरे लोग सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से बाहर भागे। सांस लेने में तकलीफ, अंधापन और गंभीर जलन से पीड़ित हजारों पीड़ितों से अस्पताल जल्दी ही भर गया। आपदा के बाद की सुबह ने त्रासदी की भयावहता को उजागर किया। शहर भर में हजारों लाशें बिखरी पड़ी थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो अपनी नींद में या घातक गैस के बादल से भागते समय मारे गए थे। शुरू में आधिकारिक तौर पर लगभग 2259 लोगों के मरने की सूचना मिली थी, लेकिन वास्तविक संख्या बहुत अधिक मानी जाती है। अनुमान 8000 से 10,000 या उससे भी अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में हताहतों को संभालने के लिए अस्पताल तैयार नहीं थे और दवाएं जल्दी ही खत्म हो गई थी। कई पीड़ित उचित इलाज के अभाव में मारे गए थे। जो लोग गैस के शुरुआती संपर्क में आने से बच गए, उन्हें अक्सर सांस की बीमारियां, आंखों की क्षति, तंत्रिका संबंधी विकार और बच्चे लोगों से पैदा हुए बच्चों में जन्म दोष जैसी पुराने स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई। त्रासदी का पर्यावरणीय प्रभाव भी उतना ही विनाशकारी था। जहरीली गैस के बादल ने आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर दिया था, जिससे प्रदूषण फैल गया, जो आज भी निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। भोपाल गैस त्रासदी केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह यूनियन कार्बाइड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में लापरवाह फैसलों और लागत कम करने के उपायों का परिणाम था। कंपनी ने भोपाल प्लांट में चेतावनी के संकेतों को अनदेखा करते हुए और उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने में विफल रहते हुए सुरक्षा से ज़्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दी थी। आपदा एक मुख्य कारण एक ही टैंक में बड़ी मात्रा में MIC को भंडारण था। सुरक्षा विशेषज्ञों ने यूनियन कार्बाइड को इस प्रथा के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन कंपनी ने इस चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त संयंत्र की सुरक्षा प्रणालियाँ, जिसमें MIC को ठंडा रखने के लिए बनाई गई थी, प्रशीतन और रिसाव को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया गैस स्क्रबर शामिल है, या तो खराब थी या अपर्याप्त थी। जांच से यह भी पता चला कि संयंत्र में कर्मचारियों की कमी थी और कई कर्मचारी खराब तरीके से प्रशिक्षित भी थे और एक बड़े रासायनिक रिसाव को संभालने के लिए तैयार नहीं थे।
लागत कम करने के उपायों के कारण अनुभवी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल भी दिया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि भोपाल की इस त्रासदी का सबसे बड़ा कारण यही है।